30 अरब रुपए की लागत का मंसूबा फायरवॉल की मुल्क भर में आजमाइश से सोशल मीडिया की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ गई है। मुल्क भर में इंटरनेट पर मबनी कारोबारी अफराद में अपने मुस्तकबिल के हवाले से खौफ के साए छा रहे हैं। फायरवॉल है, ये लगाई गई है, कुछ 30 अरब रुपया इसके ऊपर लगाया गया है। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। वॉरेन बफे ने आग लगा दी पूरे मार्केट में, पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। एक स्टेटमेंट दिया है सिर्फ, और वो है भारत के लिए। ऐसे कमेंट्स दिए हैं उसने अपनी एनुअल मीटिंग में दिया है जो आज तक किसी और बड़े इन्वेस्टर ने नहीं दिया, और पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उसको हिला के रख दिया। आपको पता है कि गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि भारत के अंदर 2027 तक 100 मिलियन इंडियंस जो हैं, 100 मिलियन इंडियंस जो हैं वो $10,000 अ ईयर कमा रहे होंगे। दिस इज व्हाट द गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने बोला कि चाइना जो है वो तो गयो। ये कौन बोल रहा है? वॉरेन बफे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं अमेरिका की और चाइना की, अब अमेरिका चाइना को राइज करने नहीं देगा। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है चाइना से, और इस बार खबर चीन की है कि चाइना से लोगों ने लगभग $15 अरब की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर निकाली। वॉरेन बफे ने बता दिया कि बेटा अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, ग्रो नहीं बोला है, मल्टीप्लाई करने हैं, तो भारत में जाइए। ओवर द पास्ट 3 इयर्स, यानी कि पिछले गए 3 सालों में 6 ट्रिलियन, 6 खरब डॉलर, जो कि यूके की एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट का दुगना है, वो चाइना के स्टॉक मार्केट से उड़ गया। सो जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो जो कंपनियां पाकिस्तान के फ्रीलांसर से काम करना चाहती हैं, उन्होंने ये पाकिस्तान से फ्रीलांसर ही लेने छोड़ देने हैं, और कईयों ने तो छोड़ भी दिए हैं। और ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंटरनेट नहीं चलता या इंटरनेट स्लो है, वो दुनिया की मार्केट के साथ काम नहीं कर सकते, तो कैसे आप कंपीट करेंगे? अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? गुफ्तगू हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। भारत की एक्सपोर्ट 200 बिलियन और हमारी $3.2 बिलियन है। आपको हम आगे जाते दिखाई देते हैं कि भारत के अंदर 2027 तक 100 मिलियन इंडियंस जो हैं, 100 मिलियन इंडियंस जो हैं वो $10,000 अ ईयर कमा रहे होंगे। दिस इज व्हाट द गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट। इंडिया का जो कस्टमर सर्विस है वो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। तलफ़्फ़ुज़ का ये हाल है, कभी अपने लीडर्स को सुने जो सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी कहते हैं। मैंने, जाहिर है हम खुद जाहिल हैं, बड़े बड़े जाहिल देखें, पूरी की पूरी नस्ल तुम्हारी किसी जोगी नहीं है। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ। इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। फाइबर वॉल से तो बिल्कुल वो जो है सांस ही नहीं आएगा, खुदा का खौफ करें। फायर वॉल ही ठीक है कि हम तो अमेरिका जाके भीख मांगेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कर्जों की जिंदगी कब तक गुजारेंगे हम? इंडिया 5G लेके बैठा हुआ है, दुनिया 5G में 6G की इंडिया बात कर रहा है। हम अपने लोगों को 4G भी नहीं देते, और 4G की भी जगह 3G आप देना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दुनिया के मशहूर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और टॉप मोस्ट रिचेस्ट मैन में से एक वॉरेन बफे ने दुनिया को एडवाइस देते हुए एक स्टेटमेंट दी है कि अगर आने वाले टाइम में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट कर अपनी मनी को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट कमाना है तो इंडिया में इन्वेस्ट करो। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाला समय भारत का ही है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर चाइनीज माल ने धोखा देते हुए पाकिस्तान को चूना लगाया है, और पाकिस्तान ने 30 बिलियन लगाकर चाइना से फायरवॉल सर्विस ली थी, जिस वजह से पूरे देश का सोशल मीडिया सर्वर ही स्लो हो गया है, जिस वजह से चीज़ें आज के ज़माने के हिसाब से फास्ट होने की जगह और स्लो हो गई हैं। और वहाँ के लोगों की जाहिलपना देखिए, जिनको फायरवॉल तक बोलना नहीं आ रहा है और उसे फाइबर बॉल बोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में मीडिया के लोग ये सब देखकर हंस भी रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। वॉरेन बफे ने आग लगा दी पूरे मार्केट में, पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। एक स्टेटमेंट दिया है सिर्फ, और वो है भारत के लिए। ऐसे कमेंट्स दिए हैं उसने अपनी एनुअल मीटिंग में दिया है
जो आज तक किसी और बड़े इन्वेस्टर ने नहीं दिया, और पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उसको हिला के रख दिया। आपको मालूम है वॉरेन बफेट एक भगवान माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। जहां पर वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। जो उनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, वो हर एक साल एक मीटिंग करती है। उसके अंदर वॉरेन बफेट ने उन्होंने बोला कि उनकी नजर है भारत के ऊपर, कि भारत में जो वैल्यू है वो अभी भी एक्सप्लोर नहीं की गई, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो भारत के लिए बनाना चाहते हैं। भाई अभी तक तो आप बोलते थे चाइना से बड़ा कंट्री कोई है ही नहीं, अभी आपने भारत को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत में ग्रोथ है, दुनिया में आग लगी हुई है, लेकिन भारत फिर भी ग्रो कर रहा है। इसी के ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। अब ये सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया आपको कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है वो डिप्रेशन में है। रिसेशन नहीं है, डिप्रेशन है, यानी कि हर चीज नीचे गिर रही है। लेकिन आपने बोला देखा कि जो भारत है इवन कोविड के अंदर भी हम राइज करते रहे, और जो सारे दुनिया की जो फोकस था इन्वेस्टर्स का कि कौन सी कंट्री में कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो ढूंढ रहे थे। और वॉरेन बफेट ने बता दिया कि बेटा अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, ग्रो नहीं बोला है, मल्टीप्लाई करने हैं, तो भारत में जाइए। क्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो राइज कर रही है या हमारी स्टॉक मार्केट अब बढ़ रही है? ऐसा नहीं है। उन्होंने कई फैक्टर्स भी बताए हैं। उन्होंने बोला कि चाइना जो है वो तो गयो। ये कौन बोल रहा है? वॉरेन बफेट बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं अमेरिका की और चाइना की, अब अमेरिका चाइना को राइज करने नहीं देगा, और आगे ट्रंप आ रहा है, वो तो आते ही वाट लगाने वाला है चाइना की। और किसके साथ हाथ जोड़ेगा? मोदी जी के साथ। ये सारी दुनिया को पता है, पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही होने वाला है। इसलिए जो भारत की ग्रोथ अभी तो बिना यूएसए की सपोर्ट के पूरे दुनिया में डिप्रेशन होते हुए भी हम राइज कर रहे हैं, ये एक रीजन है जिसके कारण वो कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो भारत से ही जो वर्ल्ड है चलेगा, जैसे पहले चाइना के थ्रू चलता था। तो जो भारत की ग्रोथ है वो है एक रीजन। दूसरा है जो हमारा लार्ज कंज्यूमर मार्केट है, यहाँ पर लोग पॉपुलेशन है, खर्चा कर सकते हैं, पैसा है लोगों के पास। और जब से मोदी जी ने ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो पैसा अल्टीमेटली कंपनीज के पास, लोगों के पास ही आता है, वो आगे जाकर फिर खर्चा करते हैं। इसी से कंपनीज या कंट्रीज बढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।